पहला पेड़ जीवन के नाम, दूसरा पेड़ भोजन के काम, तीसरा है मर्यादा रखता, चौथा मेरे घर को रचता और पांचवा मेरे साथ है जलता। बेहद साधारण से गमलों में ये पेड़ उगाए गए हैं, लगाए नहीं गए हैं, बनाए गए हैं। एक महिला का संकल्प है आभार मिशन। ये कोई अभियान भर नहीं, एक सोच है, एक ऐसी सोच जो अपने जीवन के तमाम कर्ज इन्हीं पेड़ों से जोड़ती है। अर्पणा महेश गुप्ता कहती हैं, हम अपने जीवन में 5000 पेड़ लगाएंगे नहीं, 5000 पेड़ बनाएंगे। ये बनाना शब्द थोड़ा अलग है और इसकी कहानी भी थोड़ी अलग है। आज मिलते हैं अर्पणा महेश गुप्ता से, जो रोटरी अध्यक्ष सारण महेश गुप्ता की धर्मपत्नी है, लेकिन पहचान अपने काम से बना रही है। मुझे लगता है कि हर इंसान किसी न किसी तरह के कर्ज में है और पर्टिकुलर मैं खुद को 5 तरह के कर्ज में महसूस करती हूँ। पहला कि ये मैं जो सांस ले रही हूँ वो भी एक कर्ज है। मैंने उतने पेड़ नहीं लगाए जो मैं अभी तक सांस ले रही हूँ। ये भोजन मुझ पर कर्ज है, मेरे वस्त्र मुझ पर कर्ज हैं और मैं जिस घर में रहती हूँ, जिन फर्नीचरों को यूज करती हूँ वो सब कर्ज है। इसके अलावा मैं जिस अंतिम सवारी पर जाऊँगी और जो लकड़ी मेरे साथ जलेगी वो भी कर्ज में ही होगा। तो इसलिए मैंने सोचा मुझे कम से कम 5 पेड़ अपने जीवन में बनाना है, ना कि केवल लगाकर छोड़ देना है, उन पौधों को पेड़ बनाना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कम से कम 5 पेड़ लगाऊंगी। उसके तहत मैंने 25 आम की गुठलियों को धोकर साफ़ किया और उन्हें छोटे छोटे गमलों में लगाया। 5 पेड़ लगाने का मेरा संकल्प ये था कि पहला पेड़ जीवन के नाम, दूसरा पेड़ भोजन के काम, तीसरा है मर्यादा रखता, चौथा मेरे घर को रचता और पांचवा मेरे साथ है जलता। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पेड़ अब गमले से, ये देखिए पेड़, ये मेरे जो पूरे सर्कुलेशन सिस्टम को बताया जो आपने इस मिशन को स्टार्ट किया। हाँ। तो आपने पहले गुठली सुखाया आम का, फिर गुठली सुखा के फिर आपने गमला में लगाया जी। तो आपने इसको जर्मिनेट किया। जी, गमले में लगाने के बाद मैंने इसे खाद पानी देते हुए मैंने इन पौधों का इंतज़ार किया कि कैसे ये जर्मिनेट होते हैं। मैंने इंतज़ार किया, मैंने इनकी पूरी देखभाल की और ये पेड़ जर्मिनेट हो गए। 25 में से 15 पेड़ जो है जर्मिनेट हुए। अब ये पौधे जो है पेड़ में खेत में लगने के लिए तैयार है। अब इन पौधों को मैं एक खेत में लगाकर इन्हें पेड़ बनाऊंगी। तो मैंने ये सोचा कि मुझे ये पौधे हमें जितना देते हैं हम उन्हें उतना लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक मिशन शुरू किया है, मिशन आभार। कौन से आपने पेड़ लगाए ये बताते चले आप? आम के पेड़ से शुरुआत किया है। 25 गुठली लगाएं जिसमें से 15 जर्मिनेट हुए हैं जी। और ये 15 आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आगे क्या करिएगा इससे जर्मिनेट होने के बाद? आगे कहाँ ले जाएंगे? अब इन्हें मैं खेत में लगाऊंगी ताकि ये पौधे पेड़ बन सकें। और उसके बाद इस साल 15 से तो मैंने शुरुआत की, लेकिन मिशन आभार के तहत मैं इस साल 100 पेड़ लगाऊंगी। मिशन आभार के तहत आपने जब ये सोचा होगा कि हम इस मिशन को स्टार्ट करें, आपने 5 लक्ष्य बताया अपने जीवन में, अपना कर्ज, फिर अपने परिवार का कर्ज, अपने आखिरी सांस तक का कर्ज को आपने गिना दिया। तो पेड़ों से क्यों आप इतना लगाओ कि पेड़ को ही कर्ज मानिए? आप बताते चले। इसलिए कि मैं ये देखती हूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म के साथ भी और जन्म के बाद भी पेड़ ही है जो हमारे साथ चलता है। हम जब चलना सीखे तो पहले, आज तो वाकर है, पहले 3 पहिया एक लकड़ी की होती थी जिस पर हम लोग चलना सीखते थे। और जब हमारी रंथी जाती है तो वो भी लकड़ी की ही होती है। हमारे घर, बैंक बैलेंस ये हमारे साथ नहीं जलती तो लकड़ी ही है। तो क्या इतने कर्ज में हम कैसे मर सकते हैं? हमें कुछ तो आभार व्यक्त करना चाहिए। इस मिशन से आप जुड़ी हुई हैं, ये मिशन स्वतः आपका है और किसी का नहीं है? जी, ये मिशन मेरा है। अगर जो यूथ है, जिन्हें ये बात महसूस हो कि हाँ वे भी कर्ज में जुड़े हुए हैं, अगर वो इससे इंस्पायर हो, अगर जुड़ना चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण, जो कि छपरा में भी इस समय प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा। हम अन्य क्षेत्र एफर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पेड़ जब आम फलेंगे इस पे, तो सारे बच्चे वो भी खाएंगे जिन्हें हम नहीं जानते।
कि मेरे पास एक और ऑप्शन था कि मैं बाजार से प्लांट खरीद कर भी लगा सकती थी, लेकिन जब मैंने पौधों को, उन सीड्स को जर्मिनेट किया तो इनके साथ मैं इमोशनली अटैच हो गई हूँ। मैं रोज़ रोज़ इनका वेट करती थी, इनका देखभाल करती हूँ जैसे एक बच्चे का किया जाता है। पेड़ों के प्रति इमोशन है। हमारे साथ हैं महेश जी भी, कुछ कहना चाहेंगे इन पेड़ों के लगाव में, चूँकि जीवन में पेड़ जरूरी है। अब पेड़ के बिना जीवन, हरियाली के बिना जीवन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मेरी धर्मपत्नी इस तरह का सोच की हैं तो इनके लिए बहुत बहुत इनको आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये इनका ये मिशन था कि हम गुठली के माध्यम से एक गुठली को जो है एक बच्चे को जैसे पाला जाता है, बचपन से लेकर बड़ा किया जाता है, वैसे ही हम एक गुठली से जो है पेड़ का जो है अपना जर्मिनेट कर करके नया पौधा तैयार करेंगे, ताकि मेरे अंदर का जो ये है अंदर का जो चीज़ है वो मतलब बाहर आए कि हाँ मतलब हम जर्मिनेट करें और वृक्ष तैयार हो और उससे फल मिले। अपनी बच्ची को कैसे इंस्पिरेशन दिया, इस तरीका की इंस्पिरेशन जो थोड़ा सा हट के है? हमने बताया कि भाई पेड़ पौधा बहुत हरियाली चीज़ है, पर्यावरण के लिए अच्छी चीज़ है। आज जीना मुश्किल हो गया है बड़े बड़े शहरों में कि घर से निकलना लोगों को दूभर हो गया है, तो हम चाहते हैं कि बने पेड़ पौधा है सब कोई बने बढ़िया से इसका अथी करे। हमारे जीवन का सारा पॉल्यूशन, सारा कार्बन, सब कुछ हटाने वाला पूरा का जीवन जो है इन्हीं पे आधारित है। वो अन्न भी देते हैं, फल भी देते हैं, वो सारी चीज़ें देते हैं, सारा इलाज भी, स्वच्छ हवा भी देते हैं, स्वच्छ हवा भी देते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए ऐसा मिशन हर आदमी को लगाना चाहिए। मकसद वही होना चाहिए कि हर आदमी चाहे वो पेड़ लगाए या पेड़ उपजाए, लगाए, क्योंकि पेड़ जो है आपके जीवन का सबसे बड़ा अभिन्न चीज़ है, अभिन्न अंग है, कह सकते हैं। हरियाली आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। बने रहे, देखते रहे मेरे साथ। मेरा नाम संजीव मिश्रा, आप देख रहे थे ABR डिजिटल न्यूज़। धन्यवाद। जी धन्यवाद। राधे राधे।